नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम 24। मैं अभी पहुंच चुकी हूँ धरना स्थल दर्दनी बाग, और दर्दनी बाग में बीतों रात तेजस्वी यादव आए थे और स्टूडेंट के समर्थक में बोले थे एग्जाम को रद्द करना चाहिए। यही कुछ देर से बात चल रही है कि खान सर भी आ सकते हैं, हो सकता है, लेकिन इन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों की मांगे क्या है, इन लोगों की राय क्या है। कहाँ से आए? हम नालंदा से हैं। नालंदा से आए। कितने दिनों से? 4 दिनों से। 4 दिनों से, 18 दिसंबर से। जी। क्या मांगे आप लोग? हम लोगों का एक ही मांग है, री एग्ज़ाम का मांग है। जहाँ ये एक सेंटर की बात कर रहे हैं, वहाँ 15,000 स्टूडेंट का था, 12,000 लोगों ने पेपर दिया। ये 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। तो उसको अगर आप री एग्ज़ाम करवाएंगे, जैसे कि हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ, अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है उन लोगों का, वो तो 2 से 3 दिन में वो लोग लिसन रट करके पेपर दे देंगे। तो वो तो फिर तो एग्ज़ाम नहीं हुआ ना, एक तरीके से ये क्वेश्चन आउट का एग्ज़ाम हुआ। तो हम लोगों का सिंपल है, छात्र हित में देखते हुए कि आप री एग्ज़ाम करवाएं। फिर से एग्जाम? जी, सभी के लिए एक एग्ज़ाम। नाम क्या? गुलशन। नाम क्या? रवीश कुमार राज मेरा नाम है। मैं आज ये हमारे आंदोलन। कहाँ से आए? मैं गया से आया हूँ। गया से? उतनी दूर से 18 दिसंबर से लेकर आज 22 दिसंबर हो गया है। ये तो आमरण अनशन पे बैठे। मैं आमरण अनशन पे हूँ और हमने अभी तक एक पानी तक एक घूंट नहीं पिया है। डर नहीं लगता अपनी जान को लेकर? जान के लिए डर अगर लगे, जब हमारा भविष्य अंधकार में हो तो इस जान जीने से क्या मतलब है। जब भविष्य इतने बच्चों का अंधकार में हो और फिर भी ये आयोग इतनी निकम्मी है, इतनी निर्जल है, उनको समझना चाहिए कि बच्चा इतने भूख हड़ताल में जिसको पढ़ाई करने की ज़रूरत है वो सड़कों पे उतर आया है, और वैसे स्टूडेंट को ये क्या बताते हैं, नॉन सीरियस। मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे ओपन चैलेंज करते हैं, यहाँ पे जितने भी छात्र बैठा है, आप सामने आइए, मीडिया के सामने साक्षात्कार कर लीजिए। अगर योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, सीरियस स्टूडेंट नहीं है, तो आपको सवालों का जवाब नहीं देगा। अगर सीरियस स्टूडेंट तो आपका सवाल का जवाब देगा। लेकिन आप आइए तो डिबेट कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। आपसे गलती कहाँ हुई है, आप अगर बात नहीं करेंगे, कोई डेलीगेशन नहीं भेजेंगे, तो चीज़ें कैसे सोल्व आउट करेंगी। आप मीडिया के बीच कीजिए ताकि पारदर्शिता हमारी बनी रहेगी। अगर आप पारदर्शिता को कहीं ना कहीं अगर हनन ये है, अगर 12,000 स्टूडेंट एक जगह एग्जाम दे रहा था, बापू सभागार में जो सेंटर था वो पटना का सबसे हॉट सेंटर है, पूरा इंडिया का सबसे हॉट सेंटर मान सकते हैं कि सबसे बड़ा सेंटर वो था, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर था। उस सेंटर पर इस तरह का गड़बड़ी आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं, प्रशासन की तरफ से गलती हो सकती है। तो ये हम कैसे मान लें कि इतने ज़्यादा जो मतलब 912 सेंटर पर जो एग्ज़ाम हुआ होगा वो पारदर्शिता में हुआ होगा, कहीं वो भी मतलब क्या बोलते हैं, वो करप्शन का भेंट वो भी चढ़ा होगा। क्योंकि जब एसडीएम का सीट आया है, ये करप्शन का बू आता है, क्योंकि एक सीट जो होता है उस पर करोड़ों रुपए की डिमांड चलती है। शासन प्रशासन की तरफ से ये खुली होता है कि अपने अगर ऐसे कैसे बोल सकते हैं डिमांड चलती है? डिमांड इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए, अगर जब तक आग नहीं जलता, जब तक कोई धुआं नहीं उठता है। हम लोग छात्र हैं, अगर छात्र में किसी बीच में किसी बच्चा को पता चला तो क्या लगता है कि वो लीक कर देंगे क्या कि हम आपसे 1 करोड़ रुपया लेंगे। आप गलत काम करने जा रहे हैं तो आपको 1 करोड़ रुपया लीक कर देंगे क्या? तो हमारे पास कैसे उसकी क्या प्रामाणिकता हो सकती है। हम लोग बस यही बोल सकते हैं कि हाँ, छात्रों के बीच ये आवाज़ आती है, हमारे पास ये आवाज़ आती है कि 1 करोड़ रुपया घूस लगते हैं, लेकिन ये घूस की बात नहीं है। अगर आप लोग सही हैं तो आप क्या दिक्कत है, इस पर फिर से एग्ज़ाम करवा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। आप 2 बार एग्जामिनेशन करवाएंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन का क्या आपके पास क्राइटेरिया है कि नॉर्मलाइजेशन में आप सही तरीके से करेंगे। ये आपके पास कोई क्राइटेरिया है, आपके पास कोई मशीनरी है, आप कैसे उस पर जवाब करें। वहाँ तब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी अनफेयर चीज़ है। वो 12,000 बच्चे के साथ अनफेयर होगा। जैसे कि पिछली बार तो एक बार तो आप लोगों की राय क्या है? हम लोग, एग्जाम होना चाहिए। हमारा डिमांड है री एग्जामिनेशन, जितने भी स्टूडेंट था सबके लिए एक एग्ज़ाम होना चाहिए फिर से, और सभी सेंटर का, एक सेंटर का नहीं, सभी सेंटर के लिए री एग्जामिनेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनकी बर्खास्ती भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन पे पहले से ही घोटाला का आरोप, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। उनकी जो केस अभी मतलब लंबित है, चल रही है, उन पर अभी ट्रायल चल रहा है। आप वैसे दागेदार आदमी को कैसे चेयरमैन बना सकते हैं, ये सरकार से भी सवाल खड़ा करता है।
तो कहीं ना कहीं आप बताइए, वो दागेदार पहले भ्रष्ट आदमी हैं, आप उसको चेयरमैन बनाइएगा तो हम लोग क्या उम्मीद कर लेंगे कि वो इस बार भ्रष्टाचार नहीं किया होगा। ये तो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं ना आपके भ्रष्टाचार का। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब जब एसडीएम का ये सीट आया है, आप इस तरह का आप देख लीजिए, 67वीं बीपीएससी में एसडीएम का सीट था, उसमें भी री एग्जामिनेशन हुई थी। आपको पता है वो पेपर कैंसिल हुआ था, उसका कोई आधार नहीं था, पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ? अगर वो उसमें अगर हम बताते हैं हमारे घर में चोरी हो रहा है, हमारे घर में कोई चोरी कर रहा है, तो हमारे घर की लापरवाही होगी कि नहीं होगी? तो ये सीधी तरह से प्रशासन और शासन का लापरवाही है कि नहीं लापरवाही है? ये लापरवाही तो कैसे, लापरवाही का नाम तो सिर्फ गुमराह करने के लिए होता है, लेकिन लापरवाही करने वाले वही लोग हैं जो प्रशासन के अंदर हैं और शासन के अंदर हैं। अभी तक कौन कौन आया है? अभी तक यहाँ पे आरजेडी से बहुत लोग, कुछ लोग आए थे, जनसुराज से क्या बोलते हैं, पूर्व आईपीएस जो हमारे हैं, कौन मिश्रा सर है, आनंद मिश्रा जी आए थे, और कल है कुछ जनसुराज से कुछ उनके डेलीगेट्स आए थे। तो अभी 2 पार्टियों का डेलीगेट्स यहाँ पे हमारे पास आए थे। एक दिन संजीव सौरभ जी विधायक जो पालीगंज के हैं, वो भी यहाँ पे आए थे। तो इन सभी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए आए। लेकिन हमारी जो ज्ञापन है, नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई आया या नहीं है? हमने नीतीश कुमार सीएम हाउस तक हम लोग ने लिखित रूप में उनके पास ज्ञापन पहुंचाया। जो हमारे बीजेपी ऑफिस है, कार्यालय है, दिलीप जायसवाल भी तक हम लोग लिखित रूप में उनको संज्ञान में दिया। दूसरी चीज़, जितने भी पार्टी के जो हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके पास हम लोग ने लिखित रूप में उनके पास हम लोग संज्ञान में दे दिया है, लिखित रूप में संज्ञान दिया है। लेकिन अभी तक उनकी डेलीगेशन ज़्यादातर लोगों से नहीं आया है। अभी तक सुने नहीं, इस बात को सुने नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब बताइए कि अभी इसी बीच में अगर किसी बच्चे की किसी के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये सवाल करता हूँ आपके सरकार से, प्रशासन से सवाल करते हैं कि इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इन माता पिता को कौन जवाब देगा कि इनके बच्चे पढ़ने गए थे, अपनी जान तक दे दी? इनका जिम्मेदार कौन है? इनकी ज़िंदगी की इतनी ही मतलब अहमियत है कि जो वोट देने के लिए सिर्फ अहमियत थोड़े ना है कि हम लोग अगर आए हैं तो हमारी अहमियत सिर्फ वोट का अहमियत मत देखिए। हमारी अहमियत है कि हम लोग यहाँ पे शासन चला सकते हैं, हम लोग आकर सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो आप हमारे साथ ये घिनौना हरकत करेंगे तो हम कैसे आप पर विश्वास करेंगे? बड़ी बात आप देख सकते हैं, राहुल कुमार हैं और लखीसराय से पिछले 4 दिनों से भूखे हैं और बेहोश पड़े हुए हैं। इनको अगर कुछ होता है तो इनकी जिम्मेवारी कौन लेगी? क्या धरना लेकर बैठे हुए 4 देखिए, अभ्यर्थियों का एक ही मांग है कि री एग्जाम हो। आयोग री एग्जाम करा रही है, लेकिन सभी के लिए री एग्जाम नहीं करा रही है। ऑल फॉर री एग्जाम हो, पहला विषय। दूसरा विषय, सरकार कहती है कि हम करेंगे विद्यार्थी के लिए। लोकतंत्र में विपक्ष से भी उम्मीद रखता है क्या कोई? अरे सरकार ही ना करेगी, ये स्वाभाविक बात है कि लोकतंत्र में सरकार करेगी। सरकार अगर न्याय में विलंब भी कर रही है तो वो भी बिहार विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रही है कि नहीं कर रही है? कहा जाता है कि न्याय में विलंब भी एक अन्याय होता है। दूसरा विषय है कि ये अगर सोए हैं, यहाँ शौक है क्या इनको? खाना अच्छी नहीं लगती क्या इनको? अपने घर में इनको आराम नहीं है क्या यहाँ आकर सोए हैं? अरे आप अन्याय करेंगे इनके जीवन के साथ, भविष्य के साथ, तो फिर उन जीवन का महत्व ही क्या है जिस जीवन को हमने सजा करके जीने? 4 दिन से भूखे, कुछ हो जाएगा? आप मीडिया बंधु से यही तो आग्रह है कि ये बात आप सिविल सर्जन से जाकर पूछे कि क्या उनको पता है क्या इस विषय का? जब नोटिस दिया गया, इस पे संज्ञान ले रहे हैं क्या? आप देश के चौथे स्तंभ हैं, हमको आपसे भी उम्मीद है कि आप मेरे साथ हैं तो आप हमारा भी कुछ वर्क करेंगे। और ये ऐसे हैं, मतलब क्या यहाँ इनकी जिम्मेवारी लोकतंत्र में नहीं है क्या? सरकार को देखनी चाहिए ना क्या? और क्या सरकार को संज्ञान नहीं है क्या इस बात का? अगर नहीं है तो भी सरकार फेल्योर है। सिविल सर्जन को चाहिए कि एक बार कोई ना कोई चिकित्सकीय परामर्श यहाँ उपलब्ध कराए। ये अभ्यर्थी 11 पूछने नहीं आया, पूछने आया नहीं आया वो विषय नहीं है। जब तक ये अगर इनको चेकिंग करने के लिए नहीं आएगा तो हम कैसे कहेंगे पूछने आया नहीं आया? ये अभी गिरे हैं कई स्वास्थ्य। अभी तक कौन कौन आए हैं? अरे बहुत लोग आए, लेकिन हमको इस विषय पर राजनीति तो करनी नहीं है। हमको सिर्फ री एग्जाम करने आए चाहिए। आप नोटिस दिलवाइए ना। आप पक्ष आए, विपक्ष आए, सत्ता पक्ष के मंत्री कह रहे हैं, विपक्ष बोल रहे हैं, हमको उसे क्या मतलब है? राजनीति करनी है क्या इन मुद्दों पे? युवाओं के भविष्य के साथ आप राजनीति कर रहे हैं, फिर हमको क्या मतलब? अरे री एग्जाम हमारा, और अगर न्याय है तो बताइए, अगर हम अन्याय के रास्ते खड़े तो भी बताइए। आप उल्टे दोषी आरोपी कर रहे हैं, कोई ना कोई पता चला वो राजनीति कर रहे हैं, पक्ष से विपक्ष पे, विपक्ष से पक्ष पे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सरकार करेगी, और करेगी, स्वाभाविक बात है, लोकतंत्र
है सरकार ही करती है, हमेशा से है। आप रहेंगे तो दूसरा सरकार रहेगी तो हमेशा सरकार ही करेगी, लेकिन आप भी तो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आश्वासन देने से नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। आपसे ही उम्मीद है विद्यार्थियों की, ये बात है। दूसरा विषय आग्रह है आप लोगों से है कि इनको चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध जल्दी से जल्दी कराया जाए, वरना अगर किसी प्रकार का अनहोनी हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी सरकार पर भी है, ये बात निर्धारित है। सरकार पे है। नाम क्या हुआ? विकास दुबे। कहाँ से आए? कैमूर से आए हैं हम। कैमूर से आए? उतनी दूर से आज 4 दिन से? ये सिर्फ ये केवल पटना थोड़ी है, पूरे बिहार के सभी जिलों से यहाँ बसे हुए हैं लोग। ये भाई साहब पटना से थोड़ी हैं, ये दूसरे जिला से आकर लखीसराय। सोचिए हम कैमूर से हैं और भी भाई साहब बहुत दूर दूर से आए हैं। मतलब क्या सबका एक यहाँ पे समागम न है, ये सत्याग्रह है हमारा। हमको देखिए वहाँ पे लिखा गया है एक लाइन में कि हमको प्रोटेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट है मेरा। ये हमारा क्या है, व्यवधान नहीं है, हमको समाधान चाहिए। हमको आयोग से विवाद नहीं करना है, सरकार से विवाद नहीं करना है। आप बैठ करके संवाद तो कर लीजिए। आप डेट निकालते हैं संवाद करने का, आप नहीं करते हैं, अपने मनमानी करते हैं। मतलब क्या लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं देते हैं क्या फिर आप? ये सारी चीजों के डेट निकालते हैं, बात नहीं करते हैं। यहाँ डेट निकालते हैं, बात नहीं करते हैं। आप अपने मन का नोटिस निकालते हैं, फिर ये सारी समस्या है ना। आप हमारी सुनिए तो, हम कह रहे हैं तो। चलिए और लोगों से पूछते हैं। नाम क्या हुआ? प्रदीप, कहाँ से आए हैं? आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश से जी। 4 दिनों से मतलब धरना पे बैठे हुए हैं और विशाल राहुल लखीसराय के हैं और जो बहुत मतलब बेहोश पड़े हुए हैं ऐसे। जी बिल्कुल। तो क्या बोलना चाहिएगा इस तरह से बैठने रहने से मतलब कुछ होगा? नहीं देखिए, हम जो है उस धरती से हैं, उस देश से हैं जहाँ सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। तो हमें इतना तो पता है कि भाई जो रास्ता हम लोगों ने चुना है वो लंबा रास्ता है। जिस दिन हमने सर ने जब गाइड किया, सर ने जब बताया कि सत्याग्रह करेंगे, तो सबको पता था भाई सत्याग्रह ऐसा नहीं है कि गोली मारो ढूंढ मर जाएगा आदमी, है ना। उसमें समय लगेगा। तो अभी 5 दिन हो चुके हैं, हो सकता है कि 6 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, लेकिन इतना पक्का है कि ये जो सत्याग्रह है ये ब्रह्मास्त्र से भी तगड़ा है। जो है परिणाम आएगा, सुखद आएगा, सकारात्मक आएगा और री एग्ज़ाम होकर ही रहेगा सबके लिए। ये आप मतलब करके रहिएगा, बिल्कुल। सरकार से मांगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सरकार से मांग है और जितने भी साथी हैं वो सबकी मांग है। अभी देखिएगा, अभी तो आज तो संडे है तो भीड़ कम है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। अभी 12, 1, 2, 3 बजे के बाद देखिएगा ये बिल्कुल बहुत तगड़ी भीड़ हो जाएगी और कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपी PCS का हो और बिहार में भी आज एक एग्ज़ाम है, तो उस वजह से छात्र नहीं आ पाए हैं। लेकिन कल देखिएगा यहाँ भीड़ समाएगी नहीं, इतनी भीड़ होगी। तो जितने भी साथी यहाँ देख रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि हम लोग जीत की कगार पर हैं। आयोग का बौखलान पट जो बौखलाना है वो दिख रहा है सामने, तो बिल्कुल जीतेंगे, पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। बौखला रहे हैं वो? हाँ, बिल्कुल बौखला रहे हैं भाई। आप नोटिस निकाल रहे हैं, री एग्ज़ाम का नोटिस, तुरंत जो है आपने कैंसिल का नोटिस, तो ये क्या है, बौखलाहट है। और क्या कहेंगे इसे? जब भी बात होती है रोजगार की और शिक्षा की तो कहीं ना कहीं सरकार चूक जाती है। बाकी और लोगों से पूछते हैं। कहाँ से आए हैं? दरभंगा। दरभंगा। नाम क्या हुआ? कृष्णा। क्या मांगे हैं? मांग है री एग्जाम, मेनली री एग्जाम मांग है। उसके बाद इस चेयरमैन का इस्तीफा होना चाहिए। क्या लगता है सुना जाएगा बात को? सुना, विश्वास है तभी बैठे हैं, नहीं तो काहे आता। आज 5वां दिन हो गया है बैठे हुए हैं, तो यही। आज 5वां दिन हो गया? हाँ। चलिए, ये लोग 5 दिन से आए हुए और बैठे हुए